सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो अष्टांग योग का क्रम हम चला रहे हैं, निरंतर उसका स्वाध्याय करके हमारे जीवन का परिष्कार हो रहा है, हमारे संस्कार दिव्यता और भव्यता से आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। इस अष्टांग योग को अपने जीवन का आधार बना करके जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है उसमें जीव से जगत, व्यष्टि से समष्टि का कल्याण निहित होता है और वह सबके लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारक होता है। हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय की चर्चा की, समझने का प्रयास किया। इस संदर्भ में आगे का जो क्रम है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आधार हमारे जीवन में हो और जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका हम सदुपयोग अपने जीवन में तभी कर सकते हैं जब हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त हो। ब्रह्मचर्य का यदि पालन हम करते हैं तो कभी भी हमारा अहित नहीं हो सकता है। संसार में हम किसी से भयभीत नहीं हो सकते हैं। हमको दुनिया में कोई हतो उत्साहित नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सर्वोपरि है और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जो जीता है वही इस संसार में उत्कृष्ट कार्य कर पाता है, महानतम उसका जीवन होता है। वह दूसरों के द्वारा स्तुत्य होता है, उसी की स्तुति होती है, उसी की वंदना होती है, उसका जीवन श्लाघनीय हो जाता है। हर समय वह प्रसन्न चित्त होता है, तेजस्वी बन करके संसार का उपकार करता है। ब्रह्मचर्य से ही उसका जीवन इतना महान होता है, इतना महान होता है कि उसका जीवन जब आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य मैंने पा लिया है। और जो अब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके जीवन में विवेक नहीं है, जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है, उनका जीवन पतन की ओर अग्रसर होता है और वह पतन वतन के लिए भी बहुत कष्टकारी होता है। पतन ना हो, इस तन का, इस मन का हम संयम रखें, इंद्रियों पर पूरा संयम रखें, इस जीवन को अच्छा जीने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। इस पर महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मचर्य का बखान करते हुए कहा कि ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। ब्रह्मचर्य क्या है? बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य का वास्तव में अर्थ क्या है। इसको आप लिख लें क्योंकि यह बहुत ही विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य है क्या? तो इस सूत्र का जो है अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
इनकी व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी व्यास भाष्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। बहुत उत्तम बात कही। एक बार उच्चारण करेंगे, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। ब्रह्मचर्य क्या है? तो इसके संदर्भ में बहुत ही स्पष्टता के साथ महर्षि लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का वस्तुतः अर्थ क्या है। तो ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः, अर्थात गुप्त जो है गुप्तेंद्रिय और उपस्थ का संयमन, उसका संयम करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैसे कोई भी संसार में व्यक्ति या कोई भी प्राणी, प्राणी का तात्पर्य यदि मैं पशु पक्षी कहता हूं तो पशु पक्षियों का भी जीवन ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत होता है। इतना ब्रह्मचर्य पशु पक्षियों में देखा जाता है कि जिस समय जिस काल में संतानोत्पत्ति का विधान है या जो समय है वो उसका कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। और जैसा महर्षि यहाँ पर लिख रहे हैं, संयमः, जो संयम है वह संयम व्यक्ति के अंदर जब आता है तो वह मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। यदि मनुष्यता को हम स्थापित करना चाहते हैं तो जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। यदि संयम जीवन में है, वाणी के प्रति संयम, व्यवहार के प्रति संयम, आहार के प्रति संयम, संयम से हमारा जीवन सधता है। और प्रत्येक साधक के जीवन में संयम बहुत बड़ा महत्व रखता है। समय से और मर्यादा से युक्त जब हम जीवन जीते हैं तो वह जीवन हमको देवत्व की ओर ले जाता है। सर्वदा सर्वथा इसका पालन करना सबके लिए कल्याणकारी है। तो जो ब्रह्मचर्य है उस ब्रह्मचर्य के विषय में महर्षि देवदयानंद भी लिखते हैं कि किसी को जो है ब्रह्मचर्य सदा जितेंद्रिय अर्थात अष्टविध मैथुन का त्याग करके वीर की रक्षा और उन्नति करके चिरंजीवी होकर के सदा सबका उपकार करता रहे। चिरंजीवी होकर के अष्टविध मैथुन से बचना यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं इस बात को तृतीय समुल्लास में कि सदा जितेंद्रिय अर्थात अष्ट मैथुन से बच करके सदा उन्नति किया करें, वीर की रक्षा किया करें और सदा सबका उपकार करता रहे। यह ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया कि ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यही है कि हम कभी भी जो 8 प्रकार के जो है
अष्टविध मैथुन अर्थात दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान, संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से सर्वथा अलग रहे, तब वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। थोड़ा सा इसमें विचार करें, इसको लिख देते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। गुप्तेंद्रिय और उपस्थ का क्या करना है, संयम करना है। और जो 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं उनसे अपने को बचा करके रखना। जीवन में यदि हम ब्रह्मचर्य के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों को यदि दूर करना चाहते हैं तो ऋषियों ने जो संकेत किए हैं उन संकेतों को हम अपने जीवन में पालन करते हुए, उनका आचरण करते हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक अर्थ आगे आएगा ब्रह्मचरति, ब्रह्म में जो विचरण करता है, ब्रह्म के लिए जो चरता है, अर्थात ब्रह्म के लिए जो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्मानंद के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो सदा सर्वदा सर्वत्र विचरण करता है और वैसा ही व्यवहार करता है, उससे इतर कुछ व्यवहार नहीं करता है। ब्रह्म की जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म के लिए ही सदा तत्पर रहता है, ब्रह्म में सदा विचरण करता है, इससे भिन्न कोई भी वृत्ति उसके अंदर, उसके स्वभाव में अपना स्थान नहीं बना पाती है, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। एक तो यह तो अर्थ विशेष है ही है कि अपने इंद्रियों को संयमित करके वीर की रक्षा करना, अपने ब्रह्मचर्य की, अपने आचरण की, अपने चरित्र की रक्षा करना, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने सत्व की रक्षा करना, अपने चरित्र की रक्षा करना, अपने स्वभाव की रक्षा करना, अपने शील की रक्षा करना, ये क्या है, यह ब्रह्मचर्य है। तो 8 प्रकार के जो मैथुन है इससे बचना, लिख लीजिए इसको, इसी और हम चर्चा करेंगे संयम की, परंतु यहाँ महर्षि ने जो 8 प्रकार के मैथुन की बात कही है उसको एक बार लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए दर्शन, दूसरा स्पर्शन, दर्शन और स्पर्शन, तीसरा एकांत सेवन, एकांत सेवन, चौथा भाषण, पांचवा विषय कथा, विषय कथा, छठा परस्पर क्रीड़ा, परस्पर क्रीड़ा, सातवां लिख लीजिए विषय का ध्यान,
विषय का ध्यान। और 8वां संग। 8वां है संग। ये 8 प्रकार के मैथुन बताए। 8 प्रकार से हम अपने चरित्र को खो बैठते हैं। 8 प्रकार से हम अपने शील को भंग कर देते हैं। 8 प्रकार से हमारा चरित्र हनन हो जाता है। तो जो चरित्र की उच्चता को चाहते हैं, ब्रह्मचर्य की उच्चता को चाहते हैं, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो इन 8 प्रकार के मैथुनों से सर्वथा उनको जो है संयम बरतना चाहिए। दर्शन पहला, दूसरा स्पर्शन, तीसरा एकांत सेवन, चौथा भाषण, 5वां विषय कथा, 6ठा परस्पर क्रीड़ा और 7वां विषय का ध्यान, 8वां संग। इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में जीवन में कोई भी व्यक्ति संयमित जीवन जीने के लिए उसको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है? देखना। देखने का तात्पर्य, यद्यपि परमात्मा ने आंख दिया है, नेत्र दिया है, दृष्टि दी है, देखने के लिए दी है, तो यह मैथुन कैसे हो गया? बड़ी गहरी बात है और इस पर हम विचार करके अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। देखना तो है, लेकिन कैसा देखना हो? ज्ञान युक्त देखना हो। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसी नजरें होंगी वैसे नजारे होंगे। लेकिन कोई उसी को देख करके उसमें काम की, उसमें वासना की चाहत करता है। उसी रूप को देख करके कोई राम का दर्शन करता है, कोई काम का दर्शन करता है। उसी स्त्री, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की हम बात कर रहे हैं। स्त्री यदि पुरुष को देखती है, पुरुष का दर्शन करती है और उसके मन में उसके प्रति काम की भावना आती है उसके दर्शन करने से, तो उसका ब्रह्मचर्य, उसका चरित्र, उसका शील भंग हो गया, अर्थात वह अपने पथ से विमुख हो गई। कोई पुरुष जब किसी स्त्री को काम की भावना से देखता है, उसका दर्शन करता है, तो वह भी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करने का कार्य करता है। फिर आंख तो कोई बंद नहीं कर सकता, आंख में पट्टी तो बांध नहीं सकता। देखना है, लेकिन कैसे देखना है? विवेक पूर्वक देखना है, ज्ञान युक्त आचरण करते हुए देखना है। एक कहावत है, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। ये बात दर्शन की मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो भालो तको मत। दर्शन से काम की उत्पत्ति हो जाती है, दर्शन से व्यक्ति कामी हो जाता है और उसका दर्शन बार बार जब कामुकता युक्त करते हैं, उसकी जो है वासना में हम अपने आप को झोंक देते हैं, तो वही काम बढ़ जाता है और वह व्यभिचार का रूप ले लेता है, वही बलात्कार का रूप ले लेता है, वही अब्रह्मचर्य का रूप ले लेता है। तो दर्शन भी हम करें तो पवित्रता युक्त करें। नजरें आई हैं देखने के लिए, नजारे देखिए, कोई परेशानी नहीं है,
दृष्टि आई है सृष्टि का दर्शन करिए, लेकिन उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें शुचिता होनी चाहिए, उसमें विवेक होना चाहिए। जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मतु सर्वभूतेषु या पश्यति सा पश्यति। उसी का देखना है जो पराई स्त्री को मां के समान समझे, पराय धन को मिट्टी के समान समझे, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो। यदि पुरुष देखता है तो स्त्री को देखेगा, और स्त्री यदि पुरुष को देखती है तो उसमें भी कभी पर पुरुष का विचार नहीं आना चाहिए। ये संयम है, देखने का भी संयम। दर्शन हम करें लेकिन उस प्रभु के दर्शन करें, उसमें मां के स्वरूप में उसको देखें, उसको महापुरुष के रूप में देखें। यह युवकों के लिए भी है और युवतियों के लिए भी है। आज लोग मोबाइल में दर्शन के कारण ही तो व्यभिचार में जो है गिर जाते हैं। उन चीजों का हम दर्शन करें जिससे हमारा चरित्र ऊंचा हो। ऐसी गंदी फिल्मों को, ऐसे गंदे दृश्यों को कभी भी ना देखें, कभी उनका दर्शन ना करें जिससे हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता हो। ऐसे नवयुवक, ऐसे नवयुवतियां आज के इस परिवेश में मोबाइल को देख करके, टेलीविजन दूरदर्शन को देख करके अनेक प्रकार के जो गंदे भद्दे ओछे चित्र हैं या जो फिल्में हैं, उनको देख करके चरित्रहीनता में उतर आते हैं। दर्शन एक प्रकार से मैथुन का कार्य करता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसके देखे बिना मुझको नींद नहीं आती। जब तक उसको देख न लूं तब तक भोजन अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? ये एक प्रकार की वासना है। इस वासना से बचने के लिए हमको ऋषियों ने बार बार, हजार बार समझाया है, और जिसने ऋषियों की बातों को समझा है, जाना है, वह सब कुछ इन जो हमको जो है नरक की ओर ले जाने वाले विषय हैं, उनको छोड़ करके उसी का जीवन महान बन जाता है। तो दर्शन हम करें, लेकिन कैसे करें? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोहा कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। तो आत्मनि अनुपश्यति, जो सब में उस ईश्वर का स्वरूप देखता है और अपने में उन सब का, अर्थात परमात्मा में सबके स्वरूप को देखता है, वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है और उसको कभी कोई मोह, कोई शोक नहीं रहता है, कोई राग, कोई द्वेष नहीं रहता है। वह वस्तुओं को देखने का, व्यक्तियों को देखने का, स्थान को देखने का जो ठीक ठीक तरीका है, उसको अपना करके वह जीवन में दिव्यता को लाता है। दर्शन तो करना ही पड़ेगा। आप बाजार में जाएंगे, आप चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें, नजारे देखने को मिलेंगे, दृश्य देखने को मिलेंगे, रूप देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे कैसे संयमित रहें, इनसे कैसे बचे? तो वह है ज्ञान, वह है संयम। जो ऋषि ने यहां कहा कि संयम क्या है, तो गुप्तेंद्रिय को और उपस्थ को जो है संयमित रखना, वीर की रक्षा करना, अपने सतीत्व की रक्षा करना, अपने शील की रक्षा करना। देखने मात्र से, बोले देखने में क्या है? देखने में ही सब कुछ है। नजरें कुछ कहती हैं, तो नजरों में भी जो है नशा होता है। तो हमारी नजर में इतनी पवित्रता हो
कि देवत्व के दर्शन हो, हमारी नजरों में इतना सतीत्व हो, इतनी शीलता हो, इतनी सच्चरित्रता हो कि कभी भी हमको कोई अपने चरित्र से, अपने शील से, अपने स्वभाव से हमको कोई विचलित ना कर सके, ना कोई दृश्य, ना कोई भोग, ना कोई जो है स्वाद। ऐसा यदि हम बनते हैं, ऐसा संयम यदि करते हैं, तो वस्तुतः हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत हो जाता है। पाने की इच्छा करेगा, स्पर्श की इच्छा करेगा, छूना चाहता है, उसको हाथों में चाहिए वह चीज, उसके जो है मन में उसके स्पर्श की चाहना उठती है जब दर्शन होता है, और वह स्पर्श उसको नरकगामी बनाता है। यदि उसने धर्म पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक यदि उसका आचरण नहीं है, तो वह स्पर्शन, एक स्पर्श करना भी मैथुन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंद्रियां उससे विचलित होती हैं, उपस्थेंद्रिय, गुप्तेंद्रिय उससे विचलित होती है, और व्यक्ति का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, व्यक्ति का शील भंग हो जाता है। तो स्पर्शन भी मैथुन की जो है कैटेगरी में आएगा। स्पर्शन हम यदि स्पर्श करें, लेकिन वह कभी कोई व्यक्ति है, कोई जो है वस्तु है, उसमें हम विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसका स्पर्शन करें, क्योंकि हम कोई भी वस्तु या व्यक्ति का कभी न कभी किसी न किसी रूप में स्पर्शन करते हैं, तो क्या वो मैथुनी हो जाता है? ऐसा मन में यदि विचार आता है, तो यही बात हम कहें कि उसका हम ज्ञान पूर्वक और विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक उसका स्पर्शन करें। लेकिन दर्शन से ये बात शुरू होती है। दर्शन में पवित्रता है, तो स्पर्शन में भी पवित्रता होगी। स्पर्शन का भी आप गलत अर्थों में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। और बहुत उत्तम विषय है यह, नवयुवकों, नवयुवतियों के लिए आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में वास्तव में इन चीजों को समझना और वैसा आचरण करना बड़ा कठिन है, और इसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो यह हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की परम और असीम अनुकंपा से हम वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके उसको समझने का और उसको स्वाध्याय का हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका हम आगे और स्वाध्याय करेंगे, अब यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।